गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तीन लॉ हैं। इसमें से पहला लॉ का जो फॉर्मूला है वो है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। a को मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी से, तो हमारा a का इनपुट a हो गया और यहाँ पे हमने लिया मल्टीप्लिकेशन सिंबल जो कि एंड गेट का सिंबल है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी से, तो यहाँ b का इनपुट हुआ और यहाँ c का इनपुट हुआ। और गेट के सिंबल का हमने इस्तेमाल किया है प्लस करने के लिए b प्लस सी को, तो यहाँ जो आउटपुट निकल रहा है तो ये b प्लस सी हो गया। और इस b प्लस सी को फिर इनपुट कर देंगे हम लोग a इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ हो गया a इंटू बी प्लस सी का a आउटपुट हो गया। अब राइट हैंड साइड में है a इंटू बी, तो यहाँ हमने a और b को, a मल्टीप्लिकेशन सिंबल हो गया, a इंटू बी को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद फिर a इंटू सी, तो यहाँ a हो गया इनपुट और यहाँ c का इनपुट हुआ, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। और फिर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, a इंटू बी को ऐड कर देना है a इंटू सी से, तो यहाँ a इंटू बी का आउटपुट हुआ, इनपुट आउटपुट हुआ और यहाँ a इंटू सी का आउटपुट हुआ। इन दोनों को इनपुट कर रहे हैं हम लोग और गेट में, तो ये हो गया a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यहाँ जो आउटपुट निकलेगा ये होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी का आउटपुट। अब इसके बाद इसको ट्रूथ टेबल के थ्रू हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया a b और c 2 पे पावर 3 8 टाइम्स 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे 0 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हमने लिया b प्लस सी और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी प्लस सी से, तो हमारा आउटपुट आएगा 0 0 1 0 1 1 0। और उसके बाद फिर हमने लिया a इंटू बी और फिर a इंटू सी, और इन दोनों को फिर हमने जोड़ दिया a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो इसका आउटपुट हमारा आया 0 0 1 0 1 1 0। तो a इंटू बी प्लस यहाँ a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू हो गया a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही प्रूफ करना था जो कि ट्रूथ टेबल से आसानी से प्रूफ हो गया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी। हमने डायग्राम बनाया इसका a प्लस, तो यहाँ a का इनपुट हुआ और a और ऑपरेशन और का साइन है, एडिशन साइन है, और इसमें b इंटू सी, तो सबसे पहले b का इनपुट c का इनपुट और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के लिए हमने एंड गेट का इस्तेमाल किया, तो यहाँ b इंटू सी हो गया। और फिर b इंटू सी का जो आउटपुट है इसको इनपुट कर देंगे और गेट में, तो यहाँ आ गया a प्लस बी इंटू सी। उसी तरह राइट हैंड साइड का a प्लस बी, ए और b दोनों इनपुट को हमने और गेट में इनपुट कराया, तो यहाँ a प्लस बी का आउटपुट आया। और यहाँ फिर दूसरा जो इनपुट कराया a और प्लस सी का, तो यहाँ जो आउटपुट आ गया ए प्लस सी का आ गया। फिर इन दोनों आउटपुट को इनपुट कराएंगे एंड गेट में, तो यहाँ हमारा आ गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। इसका ट्रूथ टेबल है, तो हम लोग थोड़ा ए बी सी 3 इनपुट है, तो हमने 3 इनपुट ले लिया। 8 टाइम्स इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गया, 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। उसके बाद सबसे पहले हम बी इंटू सी ले लिए और उसको हमने फिर ए से ऐड कर दिया, तो ए प्लस बी इंटू सी का आउटपुट निकल गया 0 0 ट्रिपल 5 टाइम्स 1 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 1 देन 0। उसके बाद फिर हमने लिया ए प्लस बी फिर ए प्लस सी और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया 0 0 5 टाइम्स 1 0। तो ए प्लस बी इंटू सी का जो आउटपुट आया यहाँ पे ए बराबर है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी से। अब देखते हैं हमारा तीसरा और लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है। तीसरा लॉ कहता है ए प्लस ए नॉट इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी।
इसका हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया। ए गया, ए को हमने और गेट में इनपुट करा दिया और इसमें कहता है ए नॉट इंटू बी, फिर हमने ए लिया और इसमें नॉट का साइन लगाया तो यहाँ पे आ गया ए नॉट को हमने इनपुट करा दिया और इसको मल्टीप्लाई करना है बी से, तो यहाँ बी का इनपुट हुआ ए नॉट इंटू बी का, तो यहाँ जो एंड गेट में हमने इनपुट करा दिया ए नॉट इंटू बी को, तो आउटपुट जो आया ए नॉट इंटू बी, इसको फिर हमने और गेट में इनपुट करा दिया, तो यहाँ पे हो गया ए प्लस ए नॉट इंटू बी, ए हो गया ए प्लस ए नॉट इंटू बी, ए इक्वल टू है राइट हैंड साइड में हमारा ए प्लस बी है, तो हमारा ए का इनपुट और बी का इनपुट, तो यहाँ आ गया ए प्लस बी। अब इसको ट्रुथ टेबल से प्रूव करना है, तो यहाँ दो ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ए और बी, और तीसरा है ए नॉट। तो सबसे पहले हम ए और बी निकालेंगे, उसके बाद हमने निकाला ए नॉट, उसके बाद ए नॉट इंटू बी निकाला हमने, ए नॉट इंटू बी में फिर हमने ऐड कर दिया ए को, तो हमारा आउटपुट आ रहा है 00 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 टाइम 1। फिर ए प्लस बी का हमने आउटपुट निकाला, तो इसका भी आंसर आया 00 और 6 टाइम्स 1, तो ए प्लस ए नॉट इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्रूफ हो गया। तो आज के दिन में बुलियन अलजेब्रा मैं आप लोग को पढ़ा रहा था। बुलियन अलजेब्रा के अंदर हम लोग को पढ़ना था डिफरेंट लॉज को, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारा समाप्त होता है, कल फिर हम नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।